आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से उलूक पांडवों को सुना करके आगे कहने लगा कि हे युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। युवराज युधिष्ठिर ने मेरे मुख से और भी बातें यहाँ कहलवाने के लिए मुझे भेजा है। ये सब बातें तुम्हें कान खोल करके सुन लेना चाहिए। युवराज दुर्योधन ने कहलवाया है कि हे उलू, तुम पांडवों के शिविर में जाकर के और उन्हें मेरे कुछ संदेश जो हैं वो सुना देना। मेरे जो पांडव भाई हैं वो बड़े भुलक्कड़ हैं, बेचारे भूल जाते हैं। पहले जो कुछ भी हुआ है उसे वो भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता है। तो उलूक, तुम मेरी तरफ से जाओ और मेरे पांडव भाइयों को पिछली कुछ जो बीती हुई घटनाएं हैं उन्हें तुम याद दिला देना। युवराज दुर्योधन ने कहलवाया है कि मेरे परम धर्मात्मा भैया युधिष्ठिर से कहना कि भैया तुम भूल मत जाना, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण मैंने यानी दुर्योधन ने ही करवाया था। भैया याद आया कि नहीं आया? आपको सुनकर के अच्छा ही लगा होगा, आपके मन में तो बड़ी प्रसन्नता हुई होगी। क्यों कि यदि आपके मन में दुख होता तो जहाँ पर हम ये चीरहरण करवा रहे थे आप वहीं पर हमारा विरोध करते। तो भैया ये सब इन्हें संदेश आपको हमने भिजवाया है कि द्रौपदी का चीरहरण भी हमने ही करवाया था। और वो जो दूसरी घटना है वो भी याद दिला दें कि जब वारणावर्त में आप लाक्षागृह में शयन कर रहे थे तो उस समय उस लाक्षागृह में आग भी हमने ही यानी कौरवों ने ही लगवाई थी। और भैया हमारे ही कारण तुम वन में इधर उधर मारे मारे फिरे, कहीं यहाँ से वहाँ भागे, फिर वहाँ से वहाँ भागे, कहीं इस कंदरा में रुके, कहीं उस कंदरा में रुके। और फिर जब 13वां वर्ष अज्ञातवास का आया तो भैया हमारे ही कारण आप विराट नगर में पहुँच गए। वहाँ पर राजा विराट की दास्ता भी आपने हमारे ही कारण स्वीकार करी। कैसा अच्छा लगा भैया कि जो स्वयं कभी एक राजा था फिर वही दूसरे राजा के यहाँ जाकर के दास बन गया। भूल तो नहीं गए भैया तुम लोग, और अगर भूल गए हो तो इसी बात को मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ऐसा उलूक ने कहा। और एक बड़ी ही सुंदर घटना, इस घटना को मत भूल जाना। जो अपने आप को कहने को तो कहता है कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, लेकिन विराट नगर में जाकर के और बृहन्नला यानी हिजड़े का रूप धारण कर लिया और वहाँ पर खूब नाचा और गाया। तो इसमें भी कोई ज़्यादा बुरा मानने की बात नहीं है। पेट पालना होता है, सबके अपने अपने अलग अलग व्यवसाय होते हैं। तो अर्जुन ने भी हिजड़े का रूप धारण करके और नाच गा करके और अपना पेट पाला है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर हम तो ये सब इसलिए कह रहे हैं कि आप भूले तो नहीं हो इन सब बातों को। तो भैया पांचों पांडव हमारी बात को बड़े ध्यान से और कान खोल करके तुम सुन लो कि हमारे जो युवराज हैं ये कुछ दिनों के पश्चात सम्राट बनने वाले हैं।
और उन्होंने ही मुझे यह आज्ञा दी थी कि ये सारे जितने भी कर्म किए गए हैं ये सब हमारे युवराज दुर्योधन की ही आज्ञा से किए हैं, और इन सब कर्मों को तुम यदि भूल गए हो तो बार बार युवराज दुर्योधन ने ये मुझसे कहा है कि मैं आपको ये सब याद दिला दूं। और भैया मैं तो दूत हूँ, जैसा मेरे युवराज ने मुझे आज्ञा दी मैंने अपने युवराज की आज्ञा का पालन किया। अब मेरी बात से कहीं आपको दिल में चोट लगी हो तो दूत समझ करके और मुझे क्षमा कर दें। अब वैसे भी मैंने कोई अप्रिय बात तो कही नहीं है, मैंने वही बातें की है जो कि पहले घट चुकी है, और याद दिलाना मेरा कर्तव्य भी है। अंत में सभी को यथायोग नमस्कार और प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तो बंधुओं, आज की यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।